है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद अप मूव्स देखने को मिले। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन सा? बाकी स्टॉक्स न्यूज में एचडीएफसी बैंक रेडार पर रहेगा। हम सब जानते हैं कि सैटरडे को नतीजे आएंगे। नतीजों के साथ साथ कंपनी FY23 के लिए डिविडेंड पर भी विचार करने वाला है, तो वो भी एक चीज जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। साथ ही साथ अब कुछ और अपडेट्स में डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजीज रेडार पर रखेंगे। दरअसल तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ने अप्रूव कर दिया एक बिल जो बैन करता है ऑनलाइन गेमिंग को। तो इसके रैमिफिकेशंस रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं डेल्टा का एक अच्छा खासा ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस है और नजारा टेक भी उधर एक्सपोजर रखता है। डेल्टा कॉर्प के आज नतीजे आएंगे, उसके बाद देखते हैं कमेंट्री में इस पर्टिकुलर मामले पर कंपनी कमेंट करती है या नहीं। इसके अलावा नियोजेन केमिकल्स और स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा कल चर्चा होती हुई दिखाई दे रही थी। अंदाजा था कि जापानीज कंपनी के साथ टाई अप होगा, वो टाई अप के डिटेल्स आ चुके हैं। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की जो MU आइकॉनिक सोल्यूशन कंपनी है उसके साथ इन्होंने करार किया है। ये बेसिकली इस करार के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाने की, वो लाइसेंस लेते हुए दिखाई देंगे। यहां पर कंपनी का बेसिक इरादा है कि भारत में लिथियम आयन बैटरी की जो काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हुए नजर आएंगे। कंपनी दरअसल एक प्लांट कैपेसिटी है इनकी 30,000 मिलियन टन पर एनम की, उस पर काम करती हुई दिखाई देगी। कमर्शियल प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर कैपेसिटी से करीब 2025 में शुरू होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर जरूर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों में आज ग्लेनमार्क फार्मा है, और ग्लेनमार्क फार्मा आपको याद होगा कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे, क्लोजिंग पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। दरअसल अपडेट ये मिंट के अखबार में निकल कर आया है कि शायद ग्लेनमार्क फार्मा मेजॉरिटी स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ में बेचता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा लगभग 82% हिस्सेदारी ग्लेनमार्क लाइफ में ग्लेनमार्क फार्मा की है। अब इनका जो प्लान है, ये डेट रिड्यूस करना चाहते हैं। दिसंबर 2022 तक 4,210 करोड़ का कंपनी के हाथ में डेट था, उसे कम करने के लिए दरअसल स्टेक सेल आ सकता है। IPO प्राइस पर ही हिस्सा बेचने का विचार हो रहा है, और वो प्राइस करीब करीब 720 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी को वैसे भी अपनी 82% होल्डिंग 75% तक लानी है एज पर शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। अब माना ये जा रहा है, या फिर ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, ग्लेनमार्क इनफैक्ट काफी ज्यादा हिस्सा यहां पर बेचती हुई दिखाई दे सकती है। तो ग्लेनमार्क फार्मा के हाथ वो पैसा आएगा, डेट ग्लेनमार्क फार्मा रीपे करेगा। ग्लेनमार्क लाइफ जो लिस्टेड कंपनी है उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर भी आज खबरों में है। US FDA की तरफ से इनको एक नॉड मिल गया है इनकी ANDA एप्रेमिलास टैबलेट्स के लिए। ये प्राइमरीली अडल्ट सोरासिस आर्थराइटिस को ट्रीट करने में दवा इस्तेमाल की जाती है, और लगभग $3.5 बिलियन से ज्यादा का ये मार्केट साइज है इस पर्टिकुलर दवा का। IRB इंफ्रा की तरफ से अपडेट आया, मार्च टोल कलेक्शन में करीब 21% तक का इजाफा है, 20.6% टू बी प्रिसाइज। ये आंकड़ा करीब 369-370 करोड़ पर आंकड़ा है। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन को करीब 3,100 करोड़ के नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रडार पे। जो हर्षदा मेंशन कर रही थी, खबरों की वजह से सब एक्शन में रहेंगे। अच्छा, कल IT ने बढ़िया मूव